इसके बारे में मैं ये कहूँ कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो पहले भी हमारे प्लान थे वो भी उस तरह से फंक्शनिंग नहीं हुए। एक दो जो कुछ हद तक फंक्शनिंग स्टार्ट हुई भी थी वो भी अपने ऑप्टिमल लेवल नहीं बल्कि बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे हैं। तो उसका कोई इतना ज्यादा इम्पैक्ट होगा नहीं क्योंकि स्पेशल इकोनॉमिक जोन तो अगले स्टेज पे आता है। हम पहले अपनी इकोनॉमी को एक ब्रीदिंग स्पेस दे दें और ये चीजें फिर होती रहेंगी। पहले आप अपनी इकोनॉमी को ठीक करें। को जो लोन है उसको समझना चाहिए कि ये सिर्फ 7 अरब जो डॉलर है वो नहीं है, ये सिर्फ IMF का लोन नहीं है। ऑडियंस के लिए मैं ये कहना चाहूँ कि IMF का जो फंड है वो आसमान से तो उतरता नहीं है, उसको कुछ कंट्रीज फंड करते हैं और IMF का फंड आपको तब मिलता है जब उसके टॉप फंडिंग कंट्रीज होते हैं वो एग्री होते हैं। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। फॉर एग्जाम्पल US हो गया और कंट्रीज हो गए, जब ये 6-7 टॉप की कंट्रीज एग्री होते हैं तब आपको IMF फंड मिलता है। जब एग्री होते हैं वो 6-7 कंट्रीज, इसका मतलब है कि उन 6-7 कंट्रीज को आपकी इकोनॉमी के ऊपर कुछ ना कुछ ट्रस्ट है और जब वो ट्रस्ट होता है तो उन कंट्रीज से भी आपकी इन्वेस्टमेंट आने के एक्सपेक्टेशन होती है। कुछ और जो मालियाती इदारे होते हैं उनको भी एक अच्छा सिग्नल मिलता है कि अच्छा IMF ने जो फंड दिया है मीन्स कि उनकी जो टॉप फंडिंग कंट्रीज हैं उन्होंने एग्री किया है, उनको एतमाद है। तो और सबका भी ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर होता है ट्रस्ट का इन योर इकोनॉमी। सो ये सिर्फ 7 अरब डॉलर, ये सिर्फ IMF का फंड नहीं है, ये इट्स अ गेटवे टू मोर इन्वेस्टमेंट, मोर फंडिंग, मोर एड फ्रॉम अदर कंट्रीज, फ्रॉम अदर एजेंसीज। लेकिन तो इसलिए हमारे लिए जी तो सदाम साहब अभी हम ये देख रहे हैं कि अभी जो इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान के लिए वो बहुत सारे ममालिक ने उसकी यकीन दहानियाँ तो करवाई हुई हैं, लेकिन अभी तक कोई प्रैक्टिकली हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट आते नहीं देख रहे, कोई FDI इतनी बड़ी आई नहीं है। हाँ, ये ज़रूर हुआ है कि पाकिस्तान से कुछ इंटरनेशनल कंपनीज वापस जा रही हैं, जो इस वक्त एक एनवायरनमेंट पाकिस्तान में बना हुआ है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से। इसको अभी फिर कितना हुकूमत को संजीदगी के साथ बेहतर करना पड़ेगा? ये 7 अरब डॉलर्स पाकिस्तान के पास आने का मतलब क्या होगा कि कहाँ कहाँ पाकिस्तान इस वक्त बेहतरी कर सकता है इनके ज़रिए? लेकिन जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो इट कॉजेज अ डोमिनो इफेक्ट। जो आप कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट के प्रॉमिसेस हुए हैं, आ नहीं रही हैं, कंपनीज जा रही हैं, तो इट्स अ डोमिनो इफेक्ट और IMF का रिवर्स डोमिनो इफेक्ट आ सकता है। ये जो जिन्होंने प्रॉमिसेस किए हैं IMF की फंडिंग आ जाए तो शायद वो भी IMF की देखा देखी वो भी यहाँ पे आ जाए, क्योंकि अगर IMF ने एतमाद के इजहार किए, उनके जो फंडिंग कंट्रीज ने एतमाद के इजहार किए, तो उनको भी कुछ एतमाद होगा। बट ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमें IMF की फंडिंग जो कि एक ब्रीदिंग स्पेस है और कुछ और एजेंसी से अगर हमें आ जाए, बट उस दौरान हमें जो अपना मुल्क ठीक करना, पुटिंग दी हाउस इन ऑर्डर, कि हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उसको आसान बनाना है, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली क्लाइमेट बनाना है। हमें जो हमारा स्लज है, हम जैसे कहते हैं फ्रिक्शन है कि हम चक्कर लगाते रहते हैं NOCs के। एक इन्वेस्टर आपके पास आता है, वो अगर चक्कर लगाता रहे NOCs के तो वो नहीं आएगा, वो तो उल्टा कहता है कि मैं आपकी कंट्रीज में आ रहा हूँ फॉर इन्वेस्टमेंट और मुझे ही आप लोग कभी कह रहे हैं NOC इधर से लें, कभी NOC उधर से लें। तो हमें इन सब जो बिजनेस क्लाइमेट है, बिजनेस एनवायरनमेंट है, उसको इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली हमें बनाना होगा, आसान बनाना होगा, कंटेम्प्रेरी बनाना होगा, ऑनलाइन के ऊपर शिफ्ट हमें करना होगा, ये फाइल और रिकॉर्ड से हमें हटना होगा। और स्लज को, मतलब जो फ्रिक्शन है, ब्यूरोक्रेटिक फ्रिक्शन, उसको जितना कम हो सके, हम ये नहीं कह रहे कि रेगुलेशन खत्म कर दें, बट जितनी रेगुलेशन कम हो सके, वी आर ओवर रेगुलेटेड इकोनॉमी व्हिच इज द सिंगल मोस्ट स्टम्बलिंग ब्लॉक, जिससे जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो कहते हैं कि यार आपकी इतनी रेगुलेशन है कि हमें कुछ समझ में नहीं आता। सेकंड है कि अनसर्टेनिटी है इकोनॉमी के अंदर, जो इन्वेस्टमेंट नहीं आता। वो कह रहे हैं यार आपको जो फ्रेमवर्क बनाते हैं, देयर इज अ पॉलिसी और रूल्स ऑफ द गेम, ये कोई न्यू फ्रेमवर्क आता है, हमें ये श्योरिटी नहीं होती है कि वो कितना अर्सा ऐसे ही रहेगी। 6 महीने बाद चेंज हो जाती है, 2 महीने बाद चेंज हो जाती है। तो हमें इन दो चीजों को इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली क्लाइमेट बनाना होगा और हमें कुछ हद तक प्रिडिक्टेबिलिटी एक लेके आनी होगी कि हम जो भी इंडस्ट्रियल फ्रेमवर्क दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल, कम से कम 6 साल तक, कम से कम 3 साल तक वो रहे। क्योंकि इन्वेस्टर तो 1 महीने के लिए नहीं आता, वो प्लान करता है कि जी मैंने इंडस्ट्री लगानी, इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा हूँ, FDI लेके आ रहा हूँ, तो 5 to 10 years का एटलीस्ट उसका प्लान होता है। तो तब तक तो आप उसको ज्यादा एक्सपेक्टेशन दें। अगर उसको ये फिक्र हर वक्त हो कि ये 6 महीने बाद चेंज हो जाएगा, तो उसकी जो सारी असेसमेंट है प्रॉफिट्स की और वो सब चीजें, तो वो तो आगे पीछे हो जाती हैं। सही। और सदाम साहब, ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स ना बनाने की जो कंडीशन इस वक्त IMF ने अपने इस नए प्रोग्राम में आयद की, अब ये पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट
को पाकिस्तान की खास तौर पर कितना इससे नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशंस जब हम बहुत सख्त मान लेते हैं तो फिर उसके बाद जाहिर है कि कुछ मामलात में लिमिटेशंस हो जाती हैं। अब अगर ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स नहीं बनेंगे तो हमारी इंडस्ट्री कैसे ग्रो करेगी, हमारी बिजनेस एक्टिविटी में कैसे ग्रोथ आएगी? ये कितना मुश्किल और सख्त फैसला है हुकूमत का कि इस चीज़ को माना जा रहा है IMF की? इसके बारे में मैं ये कहूँ कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो पहले भी हमारे प्लान थे वो भी उस तरह से फंक्शनिंग नहीं हुए। एक दो जो कुछ हद तक फंक्शनिंग स्टार्ट हुई भी थी वो भी अपने ऑप्टिमल लेवल नहीं बल्कि बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे हैं, तो उसका कोई इतना ज्यादा इम्पैक्ट होगा नहीं, क्योंकि स्पेशल इकोनॉमिक जोन तो अगले स्टेज पे आता है। हम पहले अपनी इकोनॉमी को एक ब्रीदिंग स्पेस दे दें और ये चीजें फिर होती रहेंगी। पहले आप अपनी इकोनॉमी को ठीक करें। ये तो जो ग्रेट वेंचर्स हैं, आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन हैं, इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, वो किसी न किसी हद तक हो भी जाएंगे। जो ऑलरेडी स्टार्टेड हैं पहले हम उनको भी कंप्लीट हो सकते हैं। उनके अलावा हमारे पास ऑप्शन आ सकती हैं बहुत। तो ऑप्शन हुकूमत के पास हमेशा होती हैं ऑन द टेबल। अगर उन्होंने एग्री किया है तो ऑब्वियसली उनके पास प्लान बी और प्लान सी और प्लान डी भी होगा। बट जहां तक बात है कि वो प्लान बी या प्लान सी पे कितना इम्प्लीमेंट हो सकता है, हमारा मुल्क बहुत बड़ा है, रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, सो वी हैव मोर ऑप्शंस देन ओनली स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। बट द प्रॉब्लम इज ऑफ द विल कि हम कितने विलिंग हैं टू इम्प्लीमेंट दोस ऑप्शंस। सही। और फिर सदाम साहब, ज़ाहिर है कर्ज चाहे हम IMF से लें, उनकी टर्म्स पर लें, या चलें अपनी कुछ टर्म्स भी सामने रख दें, लेकिन वो बहरहाल हमें वापस तो करना होता है। जिस तरह अभी हमने 3 दोस्त ममालिक के साथ रोल ओवर किया कामयाबी के साथ, तो वो भी रोल ओवर हुआ है, वो ख़त्म तो नहीं हुआ। वो 12-13 अरब डॉलर भी हमें आगे जाकर वापस करने हैं। तो हमारी इकॉनमी क्या इतनी स्टेबल आने वाले 2-3 साल में कुछ ऐसे इंडिकेटर्स आपको नज़र आ रहे हैं कि तमाम कर्ज वापस करने के काबिल हो जाए, चाहे वो आहिस्ता आहिस्ता ही एक शुरुआत हो सके कम अज़ कम? इसको तो मैं लिंक करूंगा, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सारी ऑडियंस भी जानती है कि ये फर्स्ट प्रोग्राम नहीं है, 24th IMF प्रोग्राम है। और हमें और मुल्कों में अर्जेंटीना की कुछ हद तक हमारे से सिमिलैरिटी है, बट और मुल्कों में यही हुआ है कि उन्होंने वो जो टाइम है वो यूज किया है फॉर द रिफॉर्म्स। हम असल में ये समझते हैं कि जब हमारे पास IMF के लोन आ जाता है या एड आ जाती है, फिर उससे और मुल्कों या और IFI से एड आ जाती है, तो हम समझते हैं कि इकॉनमी का भी ठीक हो गया है, इट हैज स्टार्टेड रनिंग। और जब ये सब कुछ आता है तो हम खुश हो जाते हैं, और उसी खुशी में फिर वो 3 साल निकल जाते हैं और वी आर बैक टू स्क्वायर वन। तो हमें अगर इस बार भी यही अप्रोच हुई तो ऑब्वियसली आपकी बात हुई होगी, फिर हम 25th IMF प्रोग्राम जाएंगे। अगर हमने इसको ठीक से यूज किया और हमने कुछ रिफॉर्म्स की ट्रू मीनिंग में, और ग्रोथ का पहिया, इकोनॉमी का पहिया स्टार्ट हो गया, तो फिर ये IMF का लोन भी खत्म हो सकता है और एड भी खत्म हो सकती है, क्योंकि हमारी अपनी इकोनॉमी विल स्टार्ट रनिंग। बट अगर हमने वही अप्रोच करनी है कि एक दफा आ गया तो हम इजी हो गए, अगर इजी हो गए तो फिर तो हालात ऐसे ही रहेंगे।